बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश और खुरब ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। साजिर भाई ने भाई आज फाड़ के रख दिया है एकदम से, जो खुला डुला ओपन स्टेटमेंट दे रही है। बहरहाल जो इस पर बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने जब ये राबिया बाजी वहाँ पर गई थी ना इस्लामाबाद में, तो मैंने खुल्लम खुल्ला जो इस चीज़ की मुखालफत की थी अपने लाइव सेशन में और फिर अपनी वीडियोस में। ठीक है, तो इस वजह से नहीं कि मेरी को राबिया बाजी से कोई खुन्नस है या अल्लाह माफ़ करे मैं उनको पसंद नहीं करता, वट जो भी, ऐसा नहीं है। मैं जो है वो जस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। बट जो फैक्ट्स मैंने रखे थे ना, और सितारा का उस दिन व्लॉग नहीं आया था जिस दिन राबिया वहाँ पर पहुँची थी उस दिन या फिर उससे अगले दिन सितारा का वीडियो नहीं आया था। मैंने उस पर जब पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे उसमें मैंने बताया था कि क्यों नहीं आया। उस वक्त मैंने आपको बताया था कि भाई घर में मेहमान भी हैं और बिजनेस की सूरत हाल भी है, तो वो कैप्चर नहीं कर पा रही, वो डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो खैर मुझे लगा बाद में, मुझे लगा कि यार शायद मैं ही जो है वो मतलब कुछ थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ये मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो ऐसा हो सकता है ऐसा ना हो। लेकिन जो है वो वक्त ने ये साबित किया कि नहीं यार मैं ठीक सोच रहा था। मतलब जो जो चीज़ें मैं समझ रहा था ना, तो वो बिल्कुल ठीक थी। मतलब मैं गलत नहीं सोच रहा था। खैर इस पर बात करते हैं। साजिर भाई ने स्टेटमेंट दिया, मैं ज़रूर उस बारे में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले नाज़रीन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इससे भी ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं उस पर डिस्कस कर लूँ। वैसे जो है वो मेरे ख्याल से तो ये सारी चीज़ें जो अब इस वक्त चल रही है ना बड़ी बाजी के हवाले से, लाइव में जो है फिर से वो सारा मैटर उठाया जा रहा है मैटर, तो मेरे ख्याल से तो यार अब ये सब बकवास है, अभी सारा कुछ खत्म हो गया है। तो इसको फिर से बार बार नहीं उठाना चाहिए, ना ही इसका कोई फ़ायदा होने वाला है, ना ही इससे कुछ निकलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो है वो इन तिलों में तेल नहीं है। पहले भी ये तिल जो है वो खामखा खाली रहे हैं, तो अब इन तिलों से तेल नहीं निकलना, तो इसको जो है वो उछालने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लानत भेजें उस पर। ठीक है, जो उसने कर लिया अल्लाह ताला जो है उसे उसका बदला दे। तो अब मेरे ख्याल से उसको छोड़ना चाहिए, नहीं उसको उठाना चाहिए। ठीक है, फिर भी जो कहते हैं कि सलमा ने कहीं नहीं कहा कि मैं जो मुद्दा लाई हूँ वो झूठ है, उसकी ऐसी कोई वॉइस नहीं आई। तो सलमा, चलें ठीक, सलमा ने ऐसा नहीं कहा खुले अल्फाज में, तो ये नहीं कहा कि मैं जो मुद्दा ले जा रहा है, इस तरह तो कोई भी नहीं कहता होता ना, खुल्लम खुल्ला तो इस चीज़ का इजहार कोई भी नहीं करता होता। ठीक है, तो बर अगर उसने नहीं कहा कि मुद्दा झूठ है, लेकिन उसने ये भी तो नहीं साबित किया ना कि उसका मुद्दा सच है। कहीं तो वो साबित कर पाई है कोई इस तरह का सॉलिड एविडेंस के जिसे कोई झुटला ही ना सके कि सारों के मुंह बंद हो जाए। हाँ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर पाई। ठीक है, तो वो इस तरह का कोई भी सॉलिड एविडेंस ला भी तो नहीं ना पाई। ठीक है, और दूसरी रही बात जो उसका ये कहना है कि मेरे पास जो मतलब जो वो मैं उसने इस तरह की कोई स्टेटमेंट दिया हो कि मैं जो मुद्दा लाई हूँ झूठ है, तो वही उसने मिलता जुलता एक स्टेटमेंट मैंने अपनी वीडियो में एक लाइव चलाई थी, वॉइस रिकॉर्डिंग चलाई थी, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, जब मैं नया जो है वो मैं इस साइट पर आया था। तो उसमें जो है वो खुल्लम खुला बता रहे थे कि मेरे पास जो है वो कोई सबूत नहीं है। आप लोग जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो उम्मीद लगा के बैठे, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है। मैं जो है वो जो भी लेके आती हूँ लोग जो है उसे जुटला देते हैं, तो मेरे पास अब कोई प्रूफ नहीं बचा, कुछ भी नहीं है मेरे पास, नथिंग। ठीक है, तो भाई जब वो उसके पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, ठीक है, तो फिर वो सच्ची कैसे बन गई? भाई उसका ये इस तरह का स्टेटमेंट ना देना कि मैं जो मुद्दा लाई थी वो झूठ नहीं है, इस तरह का कोई स्टेटमेंट उसने नहीं दिया, तो इससे वो सच्ची तो नहीं ना साबित हो जाती, इससे वो ये तो नहीं ना साबित हो रहा। अगर उसने डिनाई नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि वो ठीक हो गई है, वो सच्ची साबित होगी। हाँ, उसे आप उसकी ढिठाई ज़रूर कह सकते हैं। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी, इतने सारी बातें, इतने सारे मामला हो जाने के बावजूद भी, फिर भी अगर वो ढीठ है, अपनी बात पर अड़े हुई है, तो आप उसे उसकी ढिठाई कह सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहते नहीं उस लाइव में उसने जो है वो लाइव भी नहीं लगवाई किसी पर, मतलब जो बड़ी बाजी ने किसी पर लाइव नहीं लगाई। क्यों झूठ बोल रहे हो यार क्यों थक रहे हो? उसने जो है वो इतनी लाइव लगवाई इनफैक्ट कि आप सोच भी नहीं सकते जितने उसने लाइव में लगवाई हैं। ठीक है, वो ग्रुप बंदियाँ होना और वो लोगों से इंस्ट्रक्शंस लेना देना, लाइव लगाना, खैर वो तो उन सारी बातों को तो ज़रा अब 2 मिनट के लिए साइड पर रख दें। लेकिन एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब ये पासपोर्ट वाला मैटर लेके आई थी ना, एड्रेस वाला, मतलब वो लोकेशन हिस्ट्री वाला जो मैटर लेके आई थी ना, ठीक है, वो लोकेशन अपलोड करके मैं उन दिनों ना थोड़ा इसे अपसेट चल रहा था। मतलब वो वाले दिन थे जब मैं अक्सर सोचता रहता था यार कहीं कुछ गलत है, कुछ फिशी है। ये उन दिनों की बात है, मतलब ये एंड में लेके आई थी ना कहीं जाके, तो उन दिनों जो मैं उस पर मैंने बात नहीं की, वो एड्रेस वाला जो मैटर था ना उस पर मैंने बात नहीं की। मतलब मुझे उसमें कोई इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था कि यार ये कोई इतनी ऑथेंटिक चीज़ है। ठीक है, तो खैर जो मैं खामोश रहा, मैंने कोई बात नहीं की। 5वें छठे दिन मुझे मैसेज आता है कि आज़म भाई आपने ये जो एड्रेस वाला मैटर है आपने इस पर बात क्यों नहीं की? आप ये एड्रेस वाला जो मैटर है आप इसे जो है वो डिटेल से लोगों को समझाएं, लोगों को इस पर यकीन दिलाएं, लोगों को कन्विंस करें इस पर।
बात करें, लोगों को जो है वो इस हवाले से गाइड करें, उनको यकीन दिलवाएं, ठीक है। ये थे उसके मैसेजेस। तो आप कह रही हैं कि उसने लाइव नहीं लगाई, वो तो बाकायदा वीडियोस बनवाया करती थी, ठीक है। तो भाई ये छोड़ दें कि उसने लाइव नहीं लगाई, उसने बड़ी लाइवें लगाई हैं। यहाँ पर जो कुछ इस तरह के नाम हैं जो आज भी इस तरह के हेटर्स हैं, उनके साथ वो पक्का उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था ना कि जब भी जो उसका दिल करे वो एक मैसेज करके उससे लाइव लगा लिया करती थी। उन दिनों जो उन्होंने बड़ी लाइवें लगवाई हैं। तो ये छोड़ दें कि जो उसने लाइवें शाइवें नहीं लगाई। 2 खवातीन तो ऐसी थी कि जिनके साथ जो वो पक्का था कि जो बड़ी बाजी या उस चैनल पर होगी या उस पैनल पर होगी, लाइव होगी, और वो उनसे कह कर बाकायदा लाइव लगाते थे। उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का प्रूफ भी दिया बाद में आके, ठीक है। बड़ी ने कम्युनिटी भी लगाई थी कि मैं ये मुद्दा अब वापस लेकर जा रही हूँ, क्योंकि मैं जो भी चीज़ लेकर आती हूँ उसे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, उसे झूठा कहते हैं। मैं जो भी लेके आती हूँ लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते। देखिए, लोगों के एक्सेप्ट करने के लिए जो भी आप चीज़ लेके आएँ उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसे अगला बंदा जो है वो कहते हैं कि अंगश्त बदनदार रह जाए, मुंह में उंगलियाँ यूँ जुटला ना पाए, उस पर जो है वो अल्फाज ख़त्म हो जाएं, ठीक है। आप जो भी लेके आती हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अधूरा होता था। वो आपका कार्ड वाली बात, एक तो वो लेकर बहुत लेट आई, ठीक है, लेकिन उस कार्ड से जो है कुछ भी साबित नहीं होता एक चीज़, और दूसरा जो है वो जितने अर्से बाद आप लेके आई, आप उस तरह की जो है 100 कार्ड आप जो है वो मंगवा सकती थी, ठीक है। तस्वीरें लेनी है ना, किसी को भेज के तस्वीर लेनी है कार्ड की, तो वो आप मंगवा सकती थी, ठीक है। पासपोर्ट वाली बात, वॉइस वगैरह, वो सारा कुछ जो है वो बनाया जा सकता है। वो सारे आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है भाई, AI बहुत आगे चली गई है। और इवन कि जो है वो अब तो ज़माना ये आ गया है, मैंने कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था, वो कहते हैं ये जो बैंक स्टेटमेंट होती है ना, बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक रिसिप्ट होती है, जैस कैश, इजी पैसा, या फिर बैंक ट्रांजैक्शन की जो रिसिप्ट होती हैं, वो भी अब फेक बनने लग गई हैं। मतलब इस तरह की वेबसाइट्स आ गई हैं कि आप जो है वो उस वेबसाइट पे जाके किसी भी ट्रांजैक्शन की रसीद बना लें, आप अपनी मर्जी की डेट दे लें, वही सेम अमाउंट, वही सारा कुछ है। इवन कि आप जो पहले की बनी हुई आपकी रिसिप्ट होती है ना बैंक की, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, मतलब उसका PDF बनाएं, ठीक है, उसे उस वेबसाइट पर अपलोड करें, जिस तरह का चाहे आप जो उसको उसमें चेंजिंग कर लें, ठीक है। मतलब जो 4000 को 40,000 बना लें, ठीक। मतलब इवन कि अब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे चली गई है, AI ने इतना ज़्यादा तरक्की कर ली, तो भाई सारा कुछ हो सकता है, ठीक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो आपका वो माना जाता कि हाँ भैया ठीक है। वक्त ने साबित किया कि वो सब गलत था, वक्त ने साबित किया कि वो सब झूठ पर मुबनी था, वक्त ने साबित किया कि उसमें कुछ भी सॉलिड नहीं था। जब कुछ भी सॉलिड नहीं था तो फिर ये कहना ही था ज़ाहिर है कि भाई मैं साबित नहीं कर पा रही, फिर ये कहना ही था कि भाई लोग झूठ कहते हैं। भाई जब लोग उसमें कुछ था ही नहीं तो लोगों ने झूठ ही तो कहना था, लोगों ने यही कहना था ना, ठीक है। खैर, और बाकी जब इसमें कुछ नहीं है यार, इसमें खामखा इसमें इसको जूस निकालने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें, छोड़ दें इस पर, जो मत जो इसको उछालें। बाकी जब आपने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसे उछालना है तो जो उछाले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अगर इसका देखा जाए कि मतलब कोई इफेक्ट पड़ना है तो नथिंग, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इससे। खैर जी, साजिद भाई ने जो है वो सही खुल्लम खुल्ला वो सारी बातें की हैं, खुल्लम खुल्ला, ठीक है। जो बातें पिछले एक हफ्ते से मैं मुसलसल अपने थॉट्स का ढके छुपे अल्फाज में या फिर कभी वाज़ेह अल्फाज में मैं इजहार कर रहा था अपने सेशन में, अपने वीडियोस में, ठीक। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मेरे कहने पे किया है अल्लाह माफ़ करे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा था, जो मैं समझ रहा था वो ठीक था, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज था यार, पता नहीं मैं सही बात भी बता रहा हूँ लोगों को, मतलब एक आइडिया तो लगा रहा हूँ, अंदाज़ा तो लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पता नहीं वो यार ठीक भी होता है या नहीं, ठीक है। लेकिन आज जो है जब साजिद भाई की वीडियो देख के मुझे कंफर्म हो गया कि हाँ यार, मैं जो सोच रहा था, जो आइडियाज़ में लगा रहा था वो वाकई बिल्कुल ठीक थे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही फेस कर रहे थे ये सारा कुछ जो मैं सोच रहा था कि ये फेस कर रहे होंगे। मतलब यार कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला बंदा, कोई भी जो वो आम सोच रखने वाला बंदा, वो अंदाज़ा लगा सकता है, वो समझ सकता है कि वो किस तरह के हालात से गुजर रहे होंगे भाई, क्योंकि हम खुद कारोबारी बंदे हैं, हम खुद कारोबार करते हैं, ठीक है, और साथ में यूट्यूब भी है, ठीक है। तो मुझे इस बात का आइडिया है कि क्या होता है जब बंदा यूट्यूब भी करता है, ठीक है, और साथ में जो आप अपना कारोबार भी कर रहा है, ठीक है, और फिर साथ में जो फैमिली को भी देखना हो, वो सारे मामला भी लेकर बंदा एक साथ इतनी सारी चीज़ें लेकर चल रहा हो, और फिर जब उसमें कोई नई चीज़ ऐड होती है तो फिर क्या होता है। मुझे इस चीज़ का आइडिया था, ठीक है। दैट्स वाई जो मैं ये सारा कुछ आप लोगों के साथ वक्तन डिस्कस कर रहा था, और मैं कहीं ना कहीं समझ रहा था कि यार शायद इनके साथ इस तरह का सही ना होता हो, ठीक है। भाई पैसे वाले लोग हैं, हो सकता है मैनेज कर लेते हो, लेकिन आज साजिद भाई की बातों से कंफर्म हुआ कि ना यार वाकई ये भी सारा कुछ वो वैसा ही जो फेस करते रहे हैं जैसा मैं सोचता रहा हूँ। कहते हैं कि मैंने रिश्तेदारों को और फैमिली वालों को पहले भी बताया था, और अभी तफसील के साथ दोबारा बता भी रहा हूँ कि हमने कराची इस वजह से छोड़ा था क्योंकि हम लोग खुद और हमारे बच्चे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए थे। कराची इस वजह से छोड़ा था कि बार बार रिश्तेदारों के आने जाने से, रिश्तेदारों की जो लड़ाइयों झगड़ों से, भाई किसी के भी आपस में फटा हो गया, एक उनमें से जो पहले एक पहुंच जाता है खुद को क्लियर करवाने के लिए। होता ही है ना कि जब दोनों लोगों की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं ना, फड्डे होते हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही गंदे होते हैं। दो इनके रिश्तेदारों में से 2 लोगों के आपस में झगड़ा होता है ना, तो दोनों ही गंदे होते हैं, साथ में सितारा को भी करते हैं।
फिर जो है वो अपना कीचड़, अपना गंद जो है वो अपना वो खलारा, जो वो सारी बातें होती है जो ज़ाहिर पब्लिक इनके अगेंस्ट हो जाती है, तो उसे साफ़ करने के लिए, उसे साफ़ करवाने के लिए, पब्लिक को खुद के लिए जो कूल करने के लिए फिर ये सितारा के पास पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये सारा कुछ चल जाता था कि लोग जो है वो सितारा की वजह से जो है वो इनके लिए भी ठंडे हो जाते थे, लेकिन अब लोग सितारा को भी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। अब मामला उल्टा हो गया है। ठीक है, तो ये ऐसे ही करते हैं, कभी वो पहुंच गया, पहले एक पहुंच गया फिर दूसरा पहुंच गया, ये ऐसे ही करते आ रहे हैं हमेशा से। तो अब जो उसके मामला उलट हो जाते हैं, अब जो सितारा फैमिली पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। और वैसे भी उस वक्त सिर्फ व्लॉगिंग थी, ठीक है, और इतने ज़्यादा झमेले, इतने ज़्यादा झंझट भी नहीं थे। अब जो है वो व्लॉगिंग से हट के भी और काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, मैटर चल रहे हैं, ज़्यादा इशूज़ हो गए हैं। ठीक है, तो अब जो उससे फ़र्क पड़ता है। तो कहता है कि हमने कराची इस वजह से छोड़ा था क्योंकि हम लोग खुद और हमारे बच्चे डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए थे। हालांकि मैं वहाँ पे घर भी देख रहा था, सब चीज़ें कर रहा था, लेकिन मेरा माइंड इस्लामाबाद की तरफ चल रहा था। अच्छा साजिद भाई बड़े गुन्ने हो आप जैसे नौशीन सिस्टर कहते हैं कि बड़े गुन्ने हो आप। ठीक है, तो वो बड़े जो हो आप वो है क्या कहते हैं, गुन्ने ही कह लें चलें, चुपे रुस्तम हो। ठीक है, कराची में घर शर देख रहे थे, साथ में जो है वो असल आपकी नज़र इस्लामाबाद की तरफ। चले खैर अच्छा है। और कहते मैं इस्लामाबाद के लिए कोशिश कर रहा था और बच्चों को मैंने तब बताया था जब टिकट्स वगैरह हो गई थी वहाँ। ठीक है, मतलब यहाँ पर इससे एक बात यहाँ पर जो वो मेरे माइंड में है, जब साजिद भाई ने बात कही, हेटर सितारा को, इवन साजिद भाई को जो क्रिटिसाइज करते हैं इस तरह की बातों पर कि ये जो है वो घर जमाई है, ये जो है वो मतलब फैसले सारे सितारा करती है, ये वो इस तरह की बातें। ठीक है, सामा जो सितारा फैसले करे भी, उसका बनते भी हैं, मतलब वो ठीक भी है क्योंकि ज़ाहिर भाई सेटअप सारा उसका है। सामा ये ठीक भी है, लेकिन कुछ फैसले जो है मर्द को ही करने चाहिए, सिक्योरिटी से रिलेटेड, तहफ़्फ़ुज़ से रिलेटेड। ठीक है, और मेरे ख्याल से हिजरत से रिलेटेड इस तरह के फैसले कुछ मर्द को ही करने चाहिए। कहाँ रहना है, किस तरह के इलाके में रहना है, क्योंकि जो वो मर्द चूँकि बाहर आता जाता फिरता टुरता सारे मामला करता है, तो वो बेहतर चीज़ों को समझ लेता है। अजान हो जाए उसके बाद बात करते हैं। खैर जी, फिर कहते हैं जी फिर हम वहाँ से यहाँ मूव हुए तो फिर वही चीज़ें चल रही हैं। मतलब जो वहाँ पर जो हमें मसले मसाइल थे ना, मतलब कभी रिश्तेदार आ रहे हैं, कभी जो है इनके लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी किसी का कोई फड्डा, किसी का कोई रोला। ठीक है, वहाँ पर तो खैर चूँकि अक्सर वहाँ पर रहते थे तो सारा सारा दिन जो है वहाँ पर घुसे रहते थे, तो सारा दिन जो है वो कैमरा उठाकर कभी इधर फिर रहे होते थे। तो वहाँ पर तो ये मसले थे। तो यहाँ पर आकर ये है कि कभी कोई यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती, क्योंकि ये वहाँ पर जो आते थे ना, तो चलो काफ़ी सारे घर थे कि यहाँ से कोई गया ना, पंजाब से कोई गया है, तो वहाँ पर जो है वो थोड़ी देर जो है बाबर के घर रह रहे, कोई दिलबर के घर रह लिया, कभी उधर नैना शैना घर चले गए, चलो जो है वो रिश्तेदारों में आपस में जो है वो थोड़ा टाइम बच्चों को थोड़ा सुकून मिल जाता है। यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर घर ही एक है, तो 10 दिन रहना है, 12 दिन रहना है, 15 दिन रहना है, एक ही घर में स्टे करना है, मतलब एक ही। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहा करता हूँ, मैंने अपनी जो वो सेशन में भी ये बात कही थी जब ये राबिया वहाँ पर गई थी, कि मेहमान जो है वो 2-4 दिन ही अच्छा लगता है, उसके बाद वो बोझ लगने लग जाता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मेहमान स्टे करेगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, मेहमान को संभालना जो ज़रा मुश्किल काम है, ख़ासतौर पर जब आप जो वो खुद बिजनेसमैन हो, आप खुद कारोबार कर रहे हो, आपको खुद की मसरूफियत बेइंतहा हो, बच्चों वाला घर हो, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मेहमान को भी देखना चाहिए जब वो किसी के घर जाता है ना, तो उसे भी देखना चाहिए कि भाई जो बंदा हमारी मेज़बानी कर रहा है उसके ऊपर इतना ही बोझ डालें कि जितना वो बर्दाश्त कर सके। अब जो वो अच्छा रहा, ये वाला स्टेटमेंट सुन लिया सारे रिश्तेदारों ने, मतलब जो आप जो वहाँ जाते हैं तो ढीठ बन के बैठ ही जाते हैं, फिर वापस आने का नाम ही नहीं लेते। तो अब इस तरह के स्टेटमेंट सुनना फिर जो है बुरी बात है ना, फिर आपस में दूरियां पैदा होती हैं, दिलों में तजाद पैदा होते हैं। बंदा पहले ही जाए, एक तो भाई इतना दूर है, ठीक है, तो जो बंदा जाता है फिर वो ये सोच के जाता है कि यार 1-2 दिन के लिए क्या जाना, चलो बंदा 8-10 दिन हफ्ता रहे तो सही, यही सोच के जाता है। ठीक, और वहाँ पर जब जाना है तो वहाँ पर जाकर फिर आपको ये सोचना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर हम इतनी दूर से चलो आए तो हैं, लेकिन यहाँ पर हमें संभालना भी तो जो है एक जान जोखिम में डालने वाला काम है ना भाई। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं, बेहतर है कि आप जाना ही अवॉइड करें, बेहतर है कि तब जाएं जबकि ओकेजन हो, जबकि मौका हो। हालांकि हमारे जो पंजाब साइड पर कुछ रिश्तेदार रहते हैं, मतलब उधर पिंडी वाली साइड पर ना कुछ रिश्तेदार हमारे रहते हैं, तो हमारी मेरी ज़िंदगी गुजर गई, मैं आज तक नहीं गया उनके घर। हालांकि जो वो अच्छा हमारा ताल्लुक है, फ़ोन पर जो है राब्ते शाब्ते हो जाते हैं, कभी कभार जो है वो गपशप हो जाती है, कोई मुकैयन हो वो भी आ जाते हैं। ठीक है, हमारी फैमिली में से लोग जाते हैं, कभी कोई कयन हो, लेकिन मैं आज तक नहीं गया यार, कभी काम ही नहीं पड़ा, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी जाने की। भाई को काम मतलब कोई ज़रूरत है, चलो बंदा जाता हुआ अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे जो है खाम खा मिलने के लिए चले जाना भाई, आज के दौर में कौन इतना वेला है, खाम खा मिलने के लिए कौन जाता है यार। तो खैर और सिचुएशन भी ऐसी हो कि जो अगला बंदा खुद मसरूफ़ हो, याद होना कि अगला बंदा भी वेला है, उसके ज़मीनें जायदादें हैं, उसके कारोबार चल रहे हैं, ठीक है, उसको परवाह नहीं, वो बैठ कर खा रहा है, चलो फिर तो ठीक है यार, वो भी वेला है, हम जाएंगे वो भी इंजॉय करेगा। अगर एक बंदा वेला नहीं और मसरूफ़ है ना, तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए कि भाई वो डिस्टर्ब ना हो, हमारे जाने से उसको तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जब वो तकलीफ में होगा फिर वो आपको अच्छा भाव किस तरह से देगा, ज़रा नहीं दे सकेगा ना। खैर कहते कि यहाँ पे वो इशू चल रहे हैं।
और मैं सभी से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करें, अभी आना जाना थोड़ा जो है वो कम कर दें, इन्हें बहुत कम कर दें, अभी आना जाना बहुत कम करें, क्योंकि हम लोग और हमारे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। ये खुल्लम खुल्ला जो बात है मेरे ख्याल से। अब इस बात के बाद, हालांकि जो इसी तरह का स्टेटमेंट साजिद भाई ने पहले भी दिया था, तो वो कुछ अर्सा जो है वो सुकून रहा, कुछ अर्सा, लेकिन उसके बाद जो है ये बात मामला फिर से चलना स्टार्ट हो गया। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो भाई अब ये ऐसा तो नहीं है कि हर 2 महीने बाद कहना पड़ा करेगा, मतलब हर 2 महीने बाद वो आए और उनको आकर वीडियो बनानी पड़े। भाई बार बार इस तरह की वीडियोस बनाना भी जो है वो अच्छा नहीं लगता, फिर जो है वो एक बैड इंप्रेशन पड़ता है लोगों में, ठीक है। तो आप खुद ही जो है वो थोड़ा लिहाज किया करें, रोज़ रोज़ जो है वो उनको बार बार आपको ना कहना पड़े। ठीक है भैया, आप सबको चैनल बना के दे दिए हैं, आप सबको जो है वो मछली शिकार करना सिखा दी है, प्लेट में पहले रख के मछली दी, फिर जो पकड़ना भी सिखा दी, ठीक है। तो आप सबको चैनल बना के दे दिए हैं, चला भी दिए हैं, पहचान भी दे दी है, फेम भी दे दिया, सारा कुछ कर दिया। तो बस अब ठीक है, आप उसको चलाएं, आप जिस तरह से आपने चलाना, थोड़ा अपना टैलेंट भी यूज़ करें। रोज़ जो है वो पहुँच जाना उसके पास खुद को क्लियर करवाने के लिए, ये भी अच्छी बात नहीं है। फिर कहते हैं कि पहले चलो सब चीज़ें ठीक चल रही थी, लेकिन अब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। तो अपने बिजनेस से तो देखना है हमने, क्योंकि अभी कोई आ रहा है जा रहा है, तो अभी ये चीज़ें जो है वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को लेकर आना है या फिर किसी को ड्रॉप करना है स्टेशन की तरफ, तो अभी सारा कुछ जो है वो मैंने ये संभालना है। अभी ये सारा कुछ जो है वो मैं बंद कर दिया है, मैंने ये सारा कुछ अभी बंद कर दिया। किसी को लेके आओ, किसी को लेके जाओ, तो मतलब ये भी तो बड़ा फड्डा है। मतलब यहाँ से अब कोई गया तो उसे घर का तो नहीं ना, मतलब ज़रा वहाँ का रहायशी नहीं है तो उसे नहीं समझ आएगा जितना मर्जी आप बताते रहो एड्रेस, ठीक है। तो अब जो है फिर उसे ले, अब हैं भी अनपढ़, चलो बंदा गूगल लोकेशन पर चला जाता है तो सारे माशाल्लाह से तो तो जब वो ज़्यादा फिर पढ़ा ही रहता है कि उसको लेके आओ, फिर उसको छोड़ के आओ, ठीक है। और फिर जब वो वहाँ पर, चूँकि वो नया है तो वो अकेला घूम भी नहीं सकता, फिर उसे घुमाओ फिराओ भी। अगर कहीं घुमाने फिराने नहीं लेके गए तो फिर जो वो वापस आकर ये देखो यार हमें घर पे बिठाया रखा, हमें कहीं लेके नहीं गए, तो इतना बड़ा शहर है, हम तो घूमने के लिए गए थे यार। ये बड़ी इस तरह का वो बड़े फड्डे होते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि इन सारी चीज़ों से आप खुद अवॉइड करें। अगर आपको शौक है ट्रिप करने का, अगर आपको घूमने फिरने का शौक ही है, तो आप यहाँ से गाड़ी करवाएं, ठीक है। जाएँ वहाँ पर अपने तौर पे घूमें फिरें, वहाँ पर बड़े जो है वो टूर गाइड मिल जाते हैं, आप घूमें फिरें। या फिर जो अक्सर जो है वो कंपनियाँ नारायण का गान वाली साइड पर जो है वो टूर लेके जाती हैं, बसें लेके जाती हैं। आप जो उनसे कांटेक्ट करें, 20-25 हज़ार पर हेड लेते हैं वो, तो आपके लिए ज़्यादा नहीं है। आप जो जाएँ, घूमें फिरें, ऐश करें, आप तक किसी और को तंग ना करें, बस अपने तौर पर जो आप करना चाहें बड़े शौक से करें, ठीक है जी। खैर अभी मैंने ये सारा कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है अभी। मैंने मसरूफ़ होना है, कहीं से जो है वो कार्गो उठाना है, कहीं से कार्गो आ रहा है, कहीं से कुछ सामान उठाना है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने ही करनी है। और इसमें फिर भी उसमें फिर जो आप ये सोचे कि हमें स्टेशन पर बैठे रहे और साजिद भाई हमें लेने नहीं आए, तो अच्छा साजिद भाई ने जब इस दफ़ा तो बिना लगी लपटी रखती जो है वो सारा कुछ खोल के रख दिया, ठीक है। तो भाई असल में बात पता है क्या, कि जो एक बंदा फेस करता है ना, तो ज़रा वो कभी ना कभी तो फिर उसकी ज़ुबान पर आ ही जाता है ना। एक बंदा आखिर कितना अर्सा लिहाज करता रहेगा, बैठा रहेगा, तो ये तो बंदे को खुद सोचना चाहिए ना कि अगले बंदे को मौका ही ना दें, ठीक है। बस मैंने आपको बताया ना कि मैं नहीं चाहता, मैं सिर्फ इसी चीज़ की वजह से डरता हूँ यार, अगले बंदे को मौका ही क्यों देना बात करने का, ठीक है। वो कहते हैं कि इज्जत घटा देता है रोज़ रोज़ का आना जाना, ठीक। आप जो है वो जितना किसी के पास जाएंगे ना, जितना ज़्यादा किसी के पास जाएंगे, आपकी वैल्यू इतना ज़्यादा कम होती जाएगी। अपने आप को इतना ज़्यादा आम नहीं करो, इतना ज़्यादा आप अपने आप को जो है वो ईजी टू एक्सेस नहीं कर दो कि जो है वो अगला बंदा के लिए कुछ भी कहना आसान हो जाए, ठीक है। ज़रा हर वो दफ़ा वो अच्छी बात तो नहीं करेगा, कभी वैसी बात कर देगा जो आपके लिए बर्दाश्त ना हो, ठीक है। फिर कहते हैं जी, तो इस वजह से अब हमने अपने न्यू बिज़नेस की तरफ देखना है, अपने बच्चों की तरफ देखना है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो माइंड मत कीजिएगा। सितारा बहुत मेहनत कर रही है, अल्लाह उसको सेहत दे, आमीन आमीन सुम आमीन। वो वाकई भी मेहनत करती है, उसने मेहनत की भी है और वो मेहनत कर भी रही है। बस जो दुख होता है उस देख कर लोगों को कि जैसे जो उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, जैसे जो उसको गिराने की कोशिश करते हैं, दुख होता है ये सारा कुछ देख के। लेकिन जो है वो बाकी ये कि वो ज़रूर मेहनत कर रही है, ठीक है। तो बस यही चीज़ पसंद आती है कि वो मेहनत करती है, क्योंकि जब वो अल्लाह ताला की ज़ात ने वादा किया है कि पंजाबी की मिसाल है ना, हीला तू कर वसीला मैं बनाना, ठीक है। मतलब यह है कि अल्लाह ताला कहता है इंसान को कि हीला तू कर, कोशिश तू कर, तुम्हारे लिए सबब बनाना, रास्ते बनाना मेरा काम है, ठीक। फिर जब रास्ते में जितने रोड़े आएंगे उनको साइड पे करना भी मेरा काम है, जो हर्डल्स आएंगे उनको हटाना भी मेरा काम है। बस तू मेहनत कर, बस तू कोशिश कर, तुम्हारे लिए रास्ते बनाना मेरा काम है। तो वो कर रही है माशाल्लाह से, दैट्स वाई वो कामयाब भी हो रही है। लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सारी चीज़ों से, ठीक है। अब देखें उसने बिजनेस का अनाउंसमेंट किया है, तो लोग धड़ाधड़ जो है वो जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं जी, मैं कहता हूँ मैंने लेना है, नुशीन कहती है मैंने लेना है, व्यूअर्स कमेंट करें कि मैंने जो है वो सामान लेना है, सारे कह रहे हैं जी हमने बाय करना है, हमने बाय करना है। तो वो कहते रहे कि राजा बाजार से बुरा मिलता है, फलान जगह से बुरा मिलता है, ये वो फलां फलां फलां, तो इन चीज़ों से फ़र्क तो नहीं ना पड़ता। अब साजिद भाई ने आके कह दिया कि हम फलाने जगह से कार्गो आ रहा है, सामान आ रहा है, फलाने जगह से कार्गो आ रहा है, तो वो राजा बाजार से थोड़ी कार्गो आएगा, कार्गो ज़ाहिर कहीं बाहर से ही आएगा ना। तो ये भी एक चपेड़ है उन लोगों के लिए, तो बस समझते नहीं है ना फिर कहते हैं कि यूँ समझ लें
कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के वो सोती है। डिफरेंट डिज़ाइन देख लिए और जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन ढूंढना, देखना, उनको उन पर रिसर्च करना, उस वाले से आगाही लेना, तो भाई बाकी ज़्यादा मेहनत तलब काम तो है, आपकी आंखों का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। और आपका दिमाग जो है वो एकदम से वो प्रेशर में, बोझ में आ जाता है, पता नहीं ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। और फिर खास तौर पे जब आप वो बार बार अपनी वीडियोज़ में कहती भी है, और ख़ास तौर पे जब आप नया कर रहे हो ना, तो आपको पता भी ना हो, नॉलेज भी ना हो, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। खैर जी, फिर कहते हैं कि फिर आप लोग मूड ना बनाना कि हम लोग गए भी थे और सितारा साजिद ने हमें मूड नहीं दिया। तो ये बात जो है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि भाई पहले ही बता रहा हूँ, पहले ही वार्न कर रहा हूँ, फिर ना मुंह बना के बैठ जाना कि जो असि गए हुए सानू किसी ने पूछा ही नहीं। ये होता है ना रिश्तेदारों में कि फिर मुंह बना के बैठ जाते हैं, फिर जिसके पास जाते हैं वहाँ पर बैठते हैं कि यार नहीं, तो उनके पास तो पैसा आ गया है, तो वो गाड़ियाँ कोठियाँ बंगले वाले हो गए, अब वो हम गरीबों को कहाँ पूछते हैं। ये नहीं देखना कि गरीब बंदा किस हालत में। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगले दिन मैं बैठे यहाँ पर ना शूटिंग कर रहा था, तो अब मैंने जो है 7-8 मिनट मैंने शूट किया हुआ है, ठीक है। और एकदम से मेरी ये ना मतलब ऑफिस के साइड, एक साइड पे ना, ऑफिस की एक साइड वाल पे खिड़की है, ठीक है। मतलब वो खिड़की का फ़ायदा ये होता है कि मैं गर्मियों में मैं विंडो खोल देता था, वहाँ पे हवा की क्रॉसिंग बड़ी ज़बरदस्त होती थी। एक दरवाज़ा खोल दिया, एक विंडो खोल दी, हवा की बड़ी ज़बरदस्त क्रॉसिंग होती, तो यहाँ पर जो मुझे आसानी होती थी बैठने में। अब यहाँ पे मैं सिर्फ शूटिंग करने के लिए एसी चलाता था, वैसे नॉर्मली यहाँ पे बैठना एसी चला के नहीं बैठता था। विंडो खोल ली, पंखा चला लिया, दरवाजा ओपन कर लिया, तो यहाँ से हवा की क्रॉसिंग होती रहती थी, हवा से निकलती रहती थी, यहाँ पे बैठना आसान हो जाता था, ठीक है। तो लेकिन अब सर्दियाँ हैं, मतलब सर्दियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं, मतलब ऐसे बगैर विंडो बंद करके भी बैठा जा सकता है, तो बाहर से नज़र नहीं आता कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ, बाहर एक बंदा है, उसने धाड़ 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 विंडो खटखटाना स्टार्ट कर दी। अब एक दफ़ा उसने खटखटाई, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वो दिमाग से एकदम सारा कुछ निकल गया। तो खैर जो मैंने फिर भी जो है वो उसको ज़रा मतलब इग्नोर किया और फिर से मैं लगा रहा, तो 2 सेकंड नहीं गुजरे, फिर से धाड़ धाड़ धाड़। तो मुझे यार बड़ा गुस्सा आया इस चीज़ का। खैर मैंने कहा यार थोड़ा सा सब्र ही कर लो, एक बंदा मसरूफ़ हो सकता है अगर वो दरवाज़ा नहीं ओपन कर रहा तो खैर मैं जो है उठ के गया, मैंने दरवाज़ा खोला, देखा एक बंदा खड़ा हुआ, हमसे आया था हमारा। मैंने कहा हाँ जी। तो छोटा सा जो है वो इसका मिनी सा काम था, टिनी सा काम था, उसके लिए जो है वो खड़ा हुआ था। तो मैंने उसको काम उसको करके दिया और मैंने कहा कि चाचा आप नेक्स्ट टाइम जब आए ना, तो जब आप दरवाज़ा खटखटाएं तो आप 2 मिनट के लिए सब्र कर लेना, अगर मैं दरवाज़ा ना खोलूँ तो हो सकता है कि मैं अंदर मसरूफ़ हूँ। तो वो आगे से जो मुझसे नाराज़ होने लग गया कि कहता यार तुम यहाँ पे ऑफिस बना के बैठे हो, तो तुम्हें जो ईगो आ गई है, अकड़ आ गई है, तुम जो है वो हमें देखते नहीं हो, हम तुम्हारे हमसाए हैं। मैंने कहा चाचा यार वो सारी बातें आपकी अलग हैं, जो आपने सोचना है सोचते नहीं, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि अगला बंदा भी मसरूफ़ हो सकता है। अब जिस वक्त आप फ्री हैं, आप वेले हैं, आप उसके पास जाके बैठें, ये ज़रूरी नहीं कि अगला बंदा भी आपके लिए अवेलेबल हो, ठीक है। ये चीज़ें समझनी चाहिए, ये समझने वाली होती हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को समझ के चलेंगे ना, तो हमारे सोसाइटी में जो है वो हमें रहने में, यहाँ पर सर्वाइव करने में बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर जो वो सारे यही सोचते रहेंगे कि यार हम वेले हैं तो सारे बंदे हमारे लिए उस वक्त अवेलेबल होने चाहिए, तो ये वाला एटीट्यूड लेकर जब आप चलेंगे ना, तो फिर जो लड़ाइयाँ झगड़े भी होंगे, खड्डे भी होंगे, और फिर मूड भी बनेगा, जैसे साजिद भाई ने कहा कि फिर ना मूड बनाइयो। तो खैर जी ये चीज़ें आई होप कि जो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।